और आज आप सबका स्वागत करता हूं हमारा इस YouTube चैनल लावण्या ग्लोबल करियर प्लानर पे। दोस्तों, जैसे मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाया था उसमें ये कहा था कि होटल में कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं और वंस हम जब होटल मैनेजमेंट कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें कौन सा डिपार्टमेंट का चयन करना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे फ्रंट ऑफिस का। दोस्तों, फ्रंट ऑफिस जो है, फ्रंट ऑफिस होता है एक होटल का मुख्य द्वार होता है जहाँ पर कोई भी गेस्ट जब भी होटल में आते हैं तो सबसे पहले उनका इंटरेक्शन होता है फ्रंट ऑफिस में। ठीक है, और जब भी कोई कैंडिडेट, जब भी कोई स्टूडेंट होटल मैनेजमेंट का जॉब या कोर्स ज्वाइन करता है तो सबसे पहले उसका दिमाग में आता है कि मैं फ्रंट ऑफिस में काम करूं। वो इसलिए कि फ्रंट ऑफिस एक ऐसे डिपार्टमेंट है जहां पर सबसे पहले गेस्ट आके आपके साथ इंटरेक्शन करेगा। साथ ही साथ जैसे मैं सूट पहन रखा है, देखो, तो इस तरह का सूट पहना जाता है फ्रंट ऑफिस में, जिसमें आप लुक स्मार्ट होते हैं, दिखने में स्मार्ट लगते हैं और लगता है कि भाई आप एक अच्छा पोजीशन दिखता है, चाहे आप किसी पोजीशन में रहें। ठीक है, क्योंकि सभी को टाई कोट मिलता ही है। ठीक है दोस्तों, तो यही कारण है कि जो फ्रंट ऑफिस है सबको लुभाता है कि जब भी कोई स्टूडेंट होटल मैनेजमेंट ज्वाइन करता है सबसे पहले सोचता है कि मैं फ्रंट ऑफिस में काम करूं। ठीक है, तो आज जानते हैं कि फ्रंट ऑफिस में ज्वाइन करने के लिए आपके पास कौन सी क्वालिटी होना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास होटल मैनेजमेंट का डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्राइटेरिया है। दूसरा है, अगर आपके पास लैंग्वेज में पकड़ है, ठीक है, चाहे वो इंग्लिश हो या फिर किसी और लैंग्वेज हो एज़ पर द कंट्री, बट इंडिया के लिए इंग्लिश बहुत मायने रखता है। दोस्तों, आपके पास अगर फ्लुएंसी है इंग्लिश में तो मैं आपको कहूँगा कि आप फ्रंट ऑफिस चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा है दोस्तों, आपके पास पेशेंस होना चाहिए खड़े होकर काम करने के लिए, क्योंकि फ्रंट ऑफिस एक ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ पर आपको कम से कम 3 से 4 घंटा, हालांकि ड्यूटी 8 से 10 घंटा का होता है, लेकिन आपको 3 से 4 घंटे या 2 घंटा खड़े रहकर काम करना होगा। चाहे फ्रंट ऑफिस रिसेप्शन में रहें, चाहे लॉबी में रहें, ठीक है, आपको खड़ा होकर ही काम करना पड़ता है। दोस्तों, फ्रंट ऑफिस के अंडर में आता है दोस्तों आपका बैक ऑफिस, कॉन्सियर्ज, बेल डेस्क और रिजर्वेशन। अगर रिजर्वेशन में काम करते हैं तो आपको बैठ के काम करना होगा। अगर आप बैक ऑफिस में काम करते हैं तो भी आपको बैठ के काम करना होगा, लेकिन हाँ, अगर आप रिसेप्शन में काम करते हैं तो आपको खड़ा होकर काम करना होता है दोस्तों। या फिर आप लॉबी में हैं तो लॉबी में भी आपको खड़ा होकर काम करना होता है। ठीक है, हालांकि इसमें आपको लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा इज्जत या रिस्पेक्ट मिलेगा क्योंकि हम कोट टाई पहन के घूमते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने भी ये गलती किया था। जब मैंने होटल मैनेजमेंट कंप्लीट किया, मैंने पहले फ्रंट ऑफिस लिया था। दोस्तों, फ्रंट ऑफिस में मैंने कम से कम 9 महीना काम किया। बाद में मुझे लगा कि यार ये बोरियस डिपार्टमेंट है और मैंने क्विट कर दिया था फ्रंट ऑफिस को और उसके बाद मैं F&B सर्विस ज्वाइन किया था। लेकिन हाँ, ये आपके लिए नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये डिपार्टमेंट आपके लिए बेहतर है, जिस तरह का मैंने जो भी क्राइटेरिया बताया उस क्राइटेरिया को लेकर अगर आपको लगता है कि बेहतर है आपके लिए, तो आप प्लीज़ फ्रंट ऑफिस चूज़ कीजिए। अब मैं बताऊंगा आपको करियर के बारे में। करियर एस्पेक्ट क्या है इसका इंडिया अब्रॉड में। इंडिया में दोस्तों आप हर जगह इसका डिमांड है, चाहे आप होटल ले लो, चाहे होटल 5 स्टार हो, 4 स्टार हो, 3 स्टार हो, रिसोर्ट हो, कहीं भी इसका डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है। साथ ही साथ अगर आप कोई भी IT कंपनी की बात करें तो IT कंपनी में भी इसका बहुत ज़्यादा डिमांड होता है दोस्तों। चाहे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, IT कंपनी हो या होटल हो, हर जगह इसका करियर अपार संभावनाएं हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर मैं सैलरी की बात करूं तो अगर आप होटल में काम करते हैं तो उसका जो सैलरी रेंज जो है वो कहीं ना कहीं अप एंड डाउन रहता है। वो भी डिपेंड करता है आप कौन सा पोजीशन में ज्वाइन करते हैं। तो आज जो वीडियो बना रहा हूं मैं, ये स्टार्टिंग पोजीशन का है दोस्तों। वंस यू कंप्लीट योर होटल मैनेजमेंट और डिप्लोमा एंड इमीडिएटली यू आर गोइंग टू होटल, दैट टाइम हाउ मच यू कैन गेट द सैलरी, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसके दोस्तों, अगर आप इसमें डिफरेंट इसमें पोजीशन होता है, जैसे कि आप एसोसिएट लेवल पे गए तो कम से कम 12 से 15 हज़ार रुपया सैलरी रहेगा। तो सिर्फ सैलरी नहीं, इसके अलावा दोस्तों आपको इंसेंटिव मिलता है। ठीक है, इसके अलावा आपको सेंट्रल टिप मिलता है। तो इस तरह का अगर आप टोटल इंडिया में अगर इनकम देखेंगे तो कम से कम 20 से 22 हज़ार बन जाता है स्टार्टिंग में। साथ ही साथ को फ्री रहना, खाना, सब कुछ मिलता है। वो भी डिपेंड करता है होटल टू होटल। दोस्तों, अब बात करेंगे MT प्रोग्राम, मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। अगर मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो इसमें मिनिमम जो सैलरी होता है, जो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मैं जो भी आपसे बात कर रहा हूँ ना, मैं इसमें कम से कम आपको 25 से लेकर 50 हज़ार तक सैलरी मिलता है। वो भी डिपेंड करता है आप कौन सा ब्रांड को चूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आप HOT में जाते हैं, जिसको होटल ऑपरेशन ट्रेनिंग कहते हैं, उसमें आपका जो सैलरी रेंज रहेगा वो रहेगा दोस्तों 15 से लेकर 30 हज़ार तक। तो दोस्तों, इस सब के लिए मैं अलग अलग वीडियो बना भी दूंगा। मैं ऑपरेशन ट्रेनिंग के लिए बनाऊंगा वीडियो। ठीक है, तो हमारा जितना भी जो सेगमेंट है फ्रंट ऑफिस का, अलग अलग सेगमेंट का मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको आसानी हो आपका करियर को चूज़ करने में या चयन करने में। दोस्तों, इसके अलावा मैंने बताया कि होटल में जो फ्रंट ऑफिस है इसका कई डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, जो सब डिपार्टमेंट हैं, चाहे जो रिसेप्शन हो, चाहे वो
बेल डेस्क दोस्तों ये रहा आपका फ्रंट ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से देखिए क्योंकि करियर चुनना इतना आसान नहीं होता। तो आपके लिए जो है मैं आज सामने लेके आया हूँ अपना फ्रंट ऑफिस का ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। अगर आप फ्रंट ऑफिस चूज करते हैं तो फ्रंट ऑफिस में कौन कौन सा पोजीशन होता है, आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जब कॉलेज में रहते हैं तो कॉलेज में पढ़ने के दौरान जब आप जाते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए किसी भी होटल में, तो आपको फ्रंट ऑफिस ट्रेनी के तौर पे काम करना होता है दोस्तों। उसके बाद जब आप कॉलेज का जब कंप्लीट करते हैं और फिर होटल में जाते हैं एज ए फ्रंट ऑफिस जीएसए। जीएसए का मतलब होता है दोस्तों एसोसिएट ही है, बट इसको हम गेस्ट सर्विस एसोसिएट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पोजीशन है वो आएगा सीनियर फ्रंट ऑफिस जीएसए। दोस्तों ये पोजीशन में आने के लिए आपको कम से कम 1 साल या 1.5 साल लग सकता है, वो भी डिपेंड करता है आपका स्किल सेट्स के ऊपर। दोस्तों नेक्स्ट है आपका सुपरवाइजर। आप उसके बाद अगर आपका काम बहुत अच्छा है, ठीक है, तो आप बहुत जल्दी सुपरवाइजर बन सकते हैं। नेक्स्ट पोजीशन जो है दोस्तों वो है ड्यूटी मैनेजर। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक होटल में कम से कम 3 से 4 ड्यूटी मैनेजर होते हैं जो बड़े बड़े होटल होते हैं, क्योंकि हर एक ड्यूटी मैनेजर का ड्यूटी 8 से 9 घंटा होता है और 3 शिफ्ट का काम होता है। तो 4 इसलिए रखते हैं ताकि एक अगर ऑफ में रहे, वीकली ऑफ में, तो ड्यूटी मेंटेन हो सके। दोस्तों इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं क्या क्या सब डिपार्टमेंट है फ्रंट ऑफिस का। ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ा स्पीड बोल रहा हूं ताकि समय कम लगे और आपको समझ में भी आ जाए। दोस्तों रिसेप्शन डेस्क जो है मेन डेस्क फ्रंट ऑफिस का, जहां पर सारे गेस्ट आते हैं, जो भी गेस्ट आते हैं होटल में, सबसे पहले उनका जो इंटरेक्शन होता है वो है फ्रंट ऑफिस डेस्क। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो है सब डिपार्टमेंट है कॉल सेंटर। दोस्तों आजकल का जितना भी आप होटल देखेंगे 5 स्टार होटल में एक कॉल सेंटर होता है, जहां पर चाहे वो इंटरनल गेस्ट हो चाहे एक्सटर्नल गेस्ट हो। इंटरनल गेस्ट का मतलब होता है दोस्तों जो एसोसिएट हैं, जो काम करते हैं होटल इंडस्ट्री में, उस होटल में पर्टिकुलर जो होटल में काम करते हैं उनको इंटरनल गेस्ट कहा जाता है। और जो अगर बाहर से जो गेस्ट हैं जो आके रूम में रुकते हैं उनको कहते हैं एक्सटर्नल गेस्ट। तो अगर उनको होटल में किसी के साथ बात करना हो या किसी की चीज के बारे में जानना हो तो जब भी वो कॉल मिलाते हैं होटल में, तो सबसे पहले कॉल सेंटर में कॉल आता है, उसके बाद ही कॉल डिस्ट्रीब्यूट होता है, जहां पर जिस डेस्टिनेशन में कॉल भेजना है वो यहां से ट्रांसफर करते हैं ईपीबीएक्स के थ्रू। नेक्स्ट जो है दोस्तों इंफॉर्मेशन डेस्क। जी हाँ दोस्तों, ये डेस्क भी बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है दोस्तों। जब भी किसी गेस्ट को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होता है होटल के बारे में, होटल के फैसिलिटी के बारे में, तो ये डेस्क उनको हेल्प करती है। नेक्स्ट है दोस्तों बिजनेस सेंटर। जी हाँ दोस्तों, ये भी आपको जितना भी मैं डिपार्टमेंट बता रहा हूं जो सब डिपार्टमेंट है फ्रंट ऑफिस का, सारे डिपार्टमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और एज एन एसोसिएट आपको सभी जगह काम करना चाहिए ताकि आपको पूरा फ्रंट ऑफिस का नॉलेज हो। बिजनेस सेंटर दोस्तों, अगर किसी गेस्ट को कोई मेल भेजना हो, उनके पास सिस्टम नहीं है और उनको कुछ प्रिंट लेना है, तो बिजनेस सेंटर बहुत अच्छा जगह है जहां पर वो सब यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों रिजर्वेशन डेस्क। दोस्तों अगेन रिजर्वेशन डेस्क जो है फ्रंट ऑफिस का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, क्योंकि इसके बगैर रूम सेल ही नहीं हो पाएगा। रिजर्वेशन डेस्क जो है ये रूम सेल करने का काम करता है दोस्तों, ये है रूम रिजर्वेशन डेस्क। नेक्स्ट है दोस्तों बैक ऑफिस। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई गेस्ट आता है, चेक इन करता है और उनका जो भी डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड होता है दोस्तों ऑनलाइन में या फिर अपना जो सिस्टम में अगर अपलोड करना है, तो वो सारे काम बैक ऑफिस से होता है। जैसे कि सी फॉर्म एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हो गया बेल डेस्क। बेल डेस्क का काम होता है दोस्तों किसी भी गेस्ट का लगेज को टेक केयर करना, उनको प्रॉपर टैगिंग लगाना ताकि मिसप्लेस ना हो, तो ये काम बेल डेस्क करता है दोस्तों। साथ ही साथ अगर आप बात करें ट्रैवल डेस्क का, वो जो बेल डेस्क के साथ में अटैच रहता है। ट्रैवल डेस्क दोस्तों ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। किसी भी गेस्ट है वो लाइक डोमेस्टिक गेस्ट हो चाहे इंटरनेशनल गेस्ट हो, जब भी वो होटल में आते हैं तो उनका पिकअप ड्रॉप फ्रॉम एयरपोर्ट या फिर जहां से भी आ रहे हैं, चाहे बस के थ्रू आ रहे हों या फिर रेल के थ्रू आ रहे हों, ठीक है, तो उनका एयरपोर्ट जाना हो या पिकअप करना हो या ड्रॉप करना हो, तो ट्रैवल डेस्क उसका जिम्मेदारी निभाती है। साथ ही साथ अगर किसी भी गेस्ट को कोई साइट सीन जाना हो तो भी साइट सीन जाना हो या फिर किसी को फिर कार का बुकिंग करना हो, सारी चीज ट्रैवल डेस्क देखता है दोस्तों। तो ये रहा आपका फ्रंट ऑफिस का जो भी सब डिपार्टमेंट है दोस्तों। अब मैं बताता हूं फिर ड्यूटी मैनेजर के ऊपर में कौन सा पोजीशन आता है। ड्यूटी मैनेजर के ऊपर आता है दोस्तों असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर। दोस्तों ये भी
बहुत अच्छा पोजीशन है। अगर आप ये पोजीशन जाना चाहते हैं तो आपको कम से कम ये जितने भी डेस्क मैंने बताया दोस्तों, जितना भी सब डिपार्टमेंट बताया दोस्तों आपको, ये सब में अगर काम करते हैं तो आपको ये पोजीशन लेने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों नेक्स्ट है आपका फ्रंट ऑफिस मैनेजर, जो ही इज द होल एंड सोल रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्रंट ऑफिस। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर जब आपको प्रमोशन आती है वो होगा RDM, रूम डिवीजन मैनेजर। दोस्तों अभी तक आप फ्रंट ऑफिस जब तक मैनेजर रहेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ फ्रंट ऑफिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। जिस दिन आप RDM बन जाते हैं दोस्तों तो पूरा हाउस कीपिंग और फ्रंट ऑफिस दोनों का मुखिया बन जाते हैं, रूम डिवीजन मैनेजर। नेक्स्ट जो पोजीशन है दोस्तों वो है EAM का और होटल मैनेजर का। दिस पीपल आर द सेकेंड हाईएस्ट पोजीशन इन होटल इंडस्ट्री। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर जब होटल मैनेजर बन जाते हैं तो आप सेकंड मुखिया एक होटल का बन जाते हैं, और जो मेन मुखिया होता है दोस्तों वो है होटल जनरल मैनेजर। और आपको बता दूं, जितने भी बच्चा जो भी स्टूडेंट होटल मैनेजमेंट का पढ़ाई करता है, सबका सपना एक रहता है कि मैं एक दिन होटल का जनरल मैनेजर बनूं, और होना भी चाहिए। आप सबका ये सपना होना चाहिए कि आप किसी भी 5 स्टार होटल में जनरल मैनेजर हों। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ड्रीम। दोस्तों हालांकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, बट आपको अगर आपका करियर के बारे में अगर सचमुच जानना है तो आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए, और पूरा वीडियो देखिए ज़रूर, तभी जाके आपको दोस्तों जो कन्फ्यूज़न रहेगा मन में करियर को लेके, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट को चूज़ करने को लेके, तो शायद ये आपको बहुत हेल्प हो सकता है। कैसे लगा प्लीज़ आपका जो भी मन में है, चाहे वो बुरा हो अच्छा हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है। और अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं आगे कि आगे आपको करियर के बारे में क्या जानना है, कौन सा करियर के बारे में जानना है, तो मैं आपको ज़रूर हेल्प कर। कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड फॉरगेट टू ड्रॉप योर फीडबैक। थैंक यू सो मच।